तो अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। यस और नो? यस, यस। सीड के लिए टाइम निकालेंगे। एक थॉट आज से खत्म करके जाना कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये इस पिछले 20 साल की सबसे बड़ा वायरस है, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे ये लाइन अपने भाग्य में लिखी ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, वृक्ष अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एंड ये लाइन एक वायरल की तरह सर्कुलेट हुई है। आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, डोंट हैव टाइम, वेरी बिजी, डोंट हैव टाइम। वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम, डोंट हैव टाइम। What will happen when that mind and that radiates that energy to the body? I'm very busy, I don't have time. तो बॉडी को जो ईज और रिलैक्सेशन की एनर्जी मिलनी चाहिए वो तो पूरी तरह से फिनिश्ड, क्योंकि एक मंत्र की तरह बोलते जाते हैं सारा दिन, आई डोंट हैव टाइम, हरी अप, हरी अप, आई डोंट हैव टाइम, वेरी बिजी, हरी अप। एक आदत पड़ जाती है। कुछ समय के बाद कुछ शब्दों को यूज करने की आदत पड़ जाती है। अगर आदत डालनी है तो हाई एनर्जी वर्ड्स बोलने की आदत डालनी चाहिए। अगर लो एनर्जी वर्ड्स बोलने की आदत डाल दी तो एवरी टाइम यू आर यूजिंग अ लो एनर्जी वर्ड, बैटरी क्या होगी, बॉडी क्या होगी, डाउन। रिश्तों में कोई आकर आपको पूछे सर कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes, हरी अप, आई डोंट हैव टाइम, रिश्ता गया, रिश्ता गया। घर पहुंचे बच्चे ने कहा 5 मिनट बात करनी थी, हाँ हाँ बैठो बैठो जल्दी करो, हाँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, रिश्ता अफेक्टेड। अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू माई सेल्फ, टू माई बॉडी, टू द वर्ल्ड, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू। और क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम जाग आ रहा है, एंड फिर एक विक्टिम बन के हम अपने आप को कहते हैं मुझे ये करना है लेकिन मेरे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है। एंड फिर अगर बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं फिर कहते हैं मेरे पास तो मरने के लिए भी टाइम ही नहीं है, विदाउट इवन रियलाइजिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ सेइंग दैट लाइन, द फ्यूटिलिटी ऑफ सेइंग अ लाइन लाइक दैट कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। कोई एक बोल देता है और हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हमारी भाषा का हिस्सा कर बन जाता है। मरने की भी फुर्सत नहीं है। दैट इज अ लोएस्ट वाइब्रेशन लाइन वी कैन क्रिएट। तो आज से एक लाइन को हटाते हैं। हमारे पास कितना टाइम है? अब ये वोकैबुलरी यहां पे बैठकर बोलने की नहीं है सिर्फ। सी व्हाट हैपेंस। चाहे वो, चलो टाइम को रखते हैं साइड पे, पैसे को देखते हैं। किसी के पास बहुत धन है, उसको फील होता है आई डोंट हैव इनफ। किसी के पास कम है, उसको फील होता है आई हैव इनफ। तो कितने अमाउंट पे फील होना चाहिए कि इनफ है या नहीं इनफ है? कितने अमाउंट पे फील होना चाहिए कि इनफ है या नॉट इनफ है? कोई अमाउंट नहीं है उसका, क्योंकि कैसा फील हो रहा है वो अमाउंट पर बताइए, अमाउंट पर। वेरी गुड। देखा यहां बैठ के आंसर कैसे आ जाते हैं सारे। दिस इज बिकॉज ईच वन इज सच अ वाइज सोल, वी नो ऑल द आंसर्स। लेकिन वो बाहर बैठे, बाहर की कलेक्टिव वाइब्रेशन के प्रभाव से कुछ और ही भाषा बोलना शुरू करते हैं हम। सो हाउ मच आई एम कंटेंटेड विद वॉट आई हैव हैज नथिंग टू डू विद वॉट आई हैव, इट हैज ऑल टू डू विद वॉट आई। अब किसी के पास बहुत है लेकिन वो फील करे मेरे पास इनफ नहीं है, तो उसकी जीवन की क्वालिटी कैसी होगी? वो अपनी फैमिली को भी ठीक से खर्चा नहीं करने देंगे। नहीं, ज्यादा नहीं है, खर्चा नहीं करना, महंगा नहीं लेना। कई परिवारों की पूरी जीवन बीत सकती है ऐसा, बाद में पता चलता है हमारे पास तो, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विथ हाउ मच वी हैड, इट इज ऑल टू डू विथ हाउ वी फील। सेम थिंग विथ टाइम।
It is nothing to do with how much time you have. Each one has the same amount of time. It is your relationship with time. जितना हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हम समय के साथ भी एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाते नहीं हैं, क्योंकि टाइम एंड वी आर नॉट इन हार्मनी. वी नीड टू बी इन हार्मनी विद टाइम. अगर हम हमेशा लैकिंग का एटीट्यूड रखेंगे, टाइम नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, धन उतना नहीं है, तो देन वी आर ऑलवेज रेडिएटिंग अ वाइब्रेशन ऑफ लैक, कि मेरे पास हर चीज की जीवन में कमी है. और जितना कमी का सोचेंगे उतना कमी ही होती जाएगी. हमारे सेंटर पे एक भाई आता है, उसकी सैलरी अबाउट 20,000 होगी, तो उसकी माउंट आबू की टिकट बुक की उसके फैमिली मेंबर के लिए. फिर मैंने उसको कहा ये वाले टर्न में नहीं, आप दूसरी टर्न में जाना, बेटर होगा आपके लिए, उसके लिए. और वैसे भी 2 बार क्यों टिकट खरीदना, एक ही बार करेंगे. कहता है टिकट का क्या सोच रहे हो, बहुत पैसा है, 2 बार जाना है तो 2 बार भी जा सकते हैं. मैं कहा नहीं, सोच के खर्चा करना चाहिए. ही सेड आई हैव मोर देन आई नीड. एंड दिस इज अ पर्सन हु अर्न्स 20,000 रुपीज. एंड ही सेड इट टू मी वेरी कॉन्फिडेंटली. ही सेड आप टिकट वगैरह का नहीं सोचो, मैं 2 बार भी जा सकता हूं. दिस इज हियर, इट इज हियर. एंड आई कैन ऑल्सो मीट पीपल हु हैव 200 CR. बोलो थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, नहीं जी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तो बिजनेस को और करना है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद अमाउंट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद टाइम, इट हैज़ ऑल टू डू विद आवर थिंकिंग. तो अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. कमी की बात नहीं करनी हमेशा. हमेशा क्या बोलना है हमारे पास, तो हमारे पास कितना टाइम है, बहुत टाइम है. किस किस के लिए टाइम है आपके पास, सेल्फ के लिए टाइम है. और किसके लिए टाइम है, बॉडी के लिए टाइम है, एक्सरसाइज हम जरूर करेंगे. और किसके लिए टाइम है, आपको जो करना अच्छा लगता है वो भी हम जरूर करेंगे. और फैमिली के लिए तो बहुत सारा टाइम है, और बच्चों के लिए तो जस्ट स्टार्ट सेइंग दिस. इसको सिर्फ बोलना शुरू कर दो, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी. आजकल हम एक गिल्ट में रहते हैं, आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद माई चिल्ड्रन. How many of you feel you're not spending enough time with your children? और फिर सोचते भी हैं ऐसा और बोलते भी वैसा है कि I'm not spending enough time with my children. जितना आप वैसा सोचेंगे और बोलेंगे, बहुत जल्दी वो भी सेम थॉट कैच करेंगे और वो भी यही बोलना शुरू कर देंगे, You're not spending enough time with me. It doesn't matter how much time we spend. Important is what we are here, what we radiate to them while we are sitting with them and even while we are not sitting with them. आप एक दूसरे देश में हो सकते हैं और दूसरे देश में बैठकर आप अपने बच्चे के लिए एक थॉट क्रिएट करो, आई एम विद यू. क्या होगा, वो बच्चा क्या थॉट कैच कर लेगा, आई एम विद यू. और वो बच्चे को अगर कोई कहेगा आपके पापा तो बड़े दूर गए हुए हैं, तो वो बच्चा क्या बोलेगा, नहीं वो तो किसके साथ है, वो तो मेरे साथ ही है, इट्स ऑल हियर. बट वो बच्चा वही थॉट कैच करेगा जो पेरेंट भेजेगा. तो कभी भी ये गिल्ट में नहीं रहना है दैट वी डोंट हैव इनफ टाइम फॉर आवर चिल्ड्रन, क्योंकि ये गिल्ट उन बच्चों का बहुत नुकसान कर रहा है. ये गिल्ट बहुत नुकसान कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि हम कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर हम उस टाइम को दूसरी चीज़ों के साथ कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, कि जितनी देर हम उनके साथ हों तो फिर उनको जो चाहिए हम देते जाएं, जो चाहिए देते जाएं. उससे तो बच्चों का नुकसान ही होता है. तो हाई एनर्जी वर्ड्स. और कौन से वर्ड्स लो एनर्जी होते हैं, और कौन से वर्ड्स लो एनर्जी होते होंगे. बिजी कभी नहीं बोलना. बिजी की जगह क्या बोलेंगे, आई एम वेरी इजी, रिलैक्स्ड. इट डजेंट मीन कि कोई आपसे मिलने आए और अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसके साथ आधा घंटा बैठ रहे हैं, नहीं. बट डोंट से आई एम बिजी, शब्द का नहीं यूज करना है. यू कैन जस्ट से राइट नाउ वी कैन टॉक फॉर 5 minutes, बट आई हैव टू गो देयर. इफ यू वांट टू टॉक लॉन्गर देन वी कैन टॉक एट दिस टाइम. सिंपल. Which means my time is already committed to something else.
बट नॉट दैट आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। रिपीटेड अफर्मेशंस है ये ऑफ आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। ये हमारी इमोशनल हेल्थ को बहुत डाउन करता है। ये अपने आप में एक टर्बुलेंट एनर्जी के साथ हम चलते हैं। आप किसी को देखो जो उस एनर्जी के साथ चल रहा है, जल्दी करो टाइम नहीं है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, उसके बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, और ये सारी एनर्जी हमारे बॉडी को जाकर हमारी हेल्थ बना रही है। तो हेल्थ पे असर तो फिर होना ही होना है।